रूप से पद दिए जाएंगे, यानी उत्कृष्ट विद्यालय और ज़्यादा मजबूत हो और हमारी तृतीय भाषा भी और ज़्यादा मजबूत हो। तीसरा जो विषय है, आज खुशी की बात है कि कक्षा 10 का, पहले हुआ था कक्षा 3 और 5 का, अब की बार नेशनल अचीवमेंट सर्वे हुआ, वो हुआ 10वीं क्लास का, जिसमें 3 आधार पकड़े गए कि इंफ्रास्ट्रक्चर, भौतिक सुविधाएं कैसी हैं, बच्चों के सीखने का किस तरह का स्तर है और टीचर्स का किस तरह का उनको सिखाने का स्तर। उसमें जो दिल्ली है वो तो आपका स्टेट नहीं है, लेकिन कर्नाटक के बाद में राजस्थान दूसरा, और अगर दिल्ली को शामिल करते हैं तो तीसरा नंबर 10वीं क्लास के जो सर्वे हुआ है उसमें हमारा राजस्थान आया। ये हमारे सब के लिए खुशी की बात है कि पूरे हिंदुस्तान में हम लोग स्टेट्स में दूसरे स्थान पे हैं और अगर दिल्ली को हम जोड़ें तो तीसरे स्थान पे हैं, जो हमारा बहुत बढ़िया अचीवमेंट है। उसको भी हम लोग आज खुशी के साथ में मना रहे हैं कि हमारे शिक्षकों ने सरकारी स्कूलों में बेहतर काम किया और बेहतर काम करने के कारण से आज हमारा स्टेट का नाम ऊपर हुआ है। बच्चों ने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई की और कोरोना काल में ऐतिहासिक पढ़ाई हमारे टीचर्स ने घर में आओ घर से सीखे जैसी योजना चला करके, ई कक्षा चला करके, स्माइल प्रोजेक्ट के माध्यम से, टीवी और रेडियो के माध्यम से कराई। उससे हम लोगों को ये फ़ायदा मिला कि जब 18 तारीख को विद्यालय खुले और मैं खुद निरीक्षण के लिए गया तो बच्चों में इतना उत्साह था और इतना होमवर्क उन्होंने कर रखा था जो टीचर्स ने बता रखा था और कॉपियाँ जाँच कर रखी थी कि उन्होंने कहा अप्रैल के बाद में कभी भी अगर हमारी एग्ज़ाम तो हो जाए 10वीं और 12वीं की तो हम इसमें कमज़ोर नहीं होंगे। तो ये जो चीज़ 2-3 चीज़ें हमने एजुकेशन डिपार्टमेंट के माध्यम से की है जो आपको सबको बतानी थी, क्योंकि बड़ा फैसला है, तृतीय भाषा को मजबूत करने का फैसला है और जो हमारी उत्कृष्ट विद्यालयों को मजबूत करने का ये फैसला है। बाकी एक प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से किसानों की इच्छाओं को देखते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नाते मैं आह्वान करना चाहता हूं कि जो किसानों के साथ में सौतेला व्यवहार केंद्र की सरकार, मोदी सरकार कर रही है और आज 50 दिन से ज़्यादा दिन से ठंड में बैठे हैं और 26 जनवरी को जो ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर के जो किसान दिल्ली में जाना चाहते हैं, अपना प्रदर्शन शांतिपूर्वक करना चाहते हैं, तो प्रदेश के किसानों से आह्वान करना चाहूँगा कि प्रदेश के किसान जो 50 दिन से ठंड में, कड़कड़ाती ठंड में अंदर रात को वहाँ सो रहा है, धरना प्रदर्शन कर रहा है, वो चाहे किसी भी स्टेट का हो, किसान है, उस किसान के समर्थन में राजस्थान के तमाम जगहों से, तमाम जिलों से, तमाम स्थानों से जो किसान भाई हैं वो भी अपना समर्थन उन किसानों को देने के लिए और किसानों की मांग मनवाने के लिए, मोदी सरकार के नाक में नकेल डालने के लिए जो प्रदर्शन शांतिपूर्वक करना चाहते हैं, तो प्रदेश का किसान भी ट्रैक्टरों के साथ में वहाँ पर 26 जनवरी को 25 को जाएगा और 26 को दिल्ली में कूच करेगा। ये किसानों की भावना थी, तो मैंने किसानों से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नाते मैं आह्वान करता हूँ। गाइडलाइन आई कुछ इस तरह का कि जो भी जिला ब्लॉक में प्रदर्शन किए जाए। तो देखिए, जो 3 दिन पहले हमारे मंत्री गए, 7 दिन हमारे एमएलएज गए, ऐतिहासिक फैसला हुआ, किसान ने उसको बहुत सराहा, जाकर के किसानों के बीच में खड़े हुए, हमारे 3 कानून जो पारित कर दिए उसको आगे नई कानून बनने दे रहे हैं, उनके 3 काले कानून हैं। और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने जो खेती का खून नाम से बुकलेट जारी की है, वो राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से हम लोग तैयार करवा रहे हैं और 1-2 दिन में, कल तक वो छप के आ जाएगी, तो हम लोग उन खेती का खून के साथ साथ हमारे प्रदेश ने जो किसानों के उन 3 काले कानूनों से बचाने के लिए जो प्रयास किए हैं, जो कानून बनाए, उनका भी ब्यौरा देते हुए हम लोग तमाम किसानों के बीच में और पार्टी वर्कर्स के साथ में, एमएलएज को साथ में लेकर के उसको आपके साथ लॉन्चिंग करेंगे और लॉन्चिंग के साथ बंटवाएंगे। ये कल तक छप के आ जाएगी, हम लोग इसमें जल्दी ही इसको भी करेंगे। 10 फरवरी से बजट सेशन शुरू हो रहा है, राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है, विपक्ष भी हमलावर रहेगा, कोविड पीरियड के बाद इकोनॉमिक
बजट एक ऐसा पेश करना होगा ताकि इससे अर्थव्यवस्था पटरी पर आए। देखिए 2 साल का जो कार्यकाल राजस्थान की सरकार का, अशोक गहलोत जी के नेतृत्व की सरकार का रहा है, वो ऐतिहासिक रहा है, अच्छा रहा है, जनता ने उसको सराहा है। कोरोना काल में बेहतर काम हुआ है, देश के प्रधानमंत्री भी उसको सराह चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी तो इस प्रतिपक्ष की भूमिका में नज़र ही नहीं आती है और मैं तो आशा करता हूं कि उनको जनता के मुद्दे राजस्थान की विधानसभा में उठाने चाहिए। सरकार को अगर कोई गलत काम हो रहा है, कोई जनता के अहित का काम हो रहा है तो उनको ज़रूर सरकार को घेरना चाहिए। लेकिन इससे पहले सलाह देना चाहूँगा कि अपने दल को एकजुट रखे। जो टुकड़ों में बटी हुई भारतीय जनता पार्टी है वो अपने ही नेताओं को कमज़ोर करने में लगी हुई है और मुख्यमंत्री के जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है उसको छोड़ करके प्रतिपक्ष की भूमिका में आना चाहिए और उनको जनता के मुद्दों को राजस्थान की विधानसभा के माध्यम से सरकार तक रखना चाहिए। क्या लगता है डोटासरा जी, प्रतिपक्ष एक है? कहाँ है एक प्रतिपक्ष? नज़र ही नहीं आ रहा, आपस में निपटाने में लगे हुए हैं। प्रतिपक्ष की भूमिका आप बताइए, एक दिन भी कभी भी कोई प्रतिपक्ष के नेता ने कोई जनहित के मुद्दों की बात की हो, हमारी सरकार की जो कोई योजना हो उसमें कोई कमी खामी हो, उसका लाभ अगर अंतिम छोर तक नहीं मिल रहा हो तो कोई बात की हो? वो तो दिल्ली जाते हैं, किसी को निपटाने की बात करते हैं, फिर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। अंकल सब ठीक? बढ़िया। सजाने अपना पापा आपके लिए अच्छा घर बना रहे हैं ना? मेरे लिए नहीं, मेरे बच्चों के लिए। घर आखिर अपने लिए कौन बनाता है? घर तो अपनों के लिए होता है। बांगड़ पावर सीमेंट, अपनों के लिए, हमेशा के लिए। The best chef award goes to सोनाक्षी, एक सेल्फी प्लीज। तुम्हारे डैंड्रफ के साथ? अरे सब ट्राई किया पर जाता ही नहीं। चिक महानीम ट्राई किया? डैंड्रफ का सबसे बड़ा दुश्मन। नीम? साधारण नीम नहीं, हिमालय जैसे पहाड़ों में मिलने वाली